Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. But she messed with the temperature. Hard road this. हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन तो आप सभी को आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। गाइस, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and of a base। अब उसने पूछा है कि एक्यू सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और ऑफ अ बेस के लिए जो स्टेटमेंट्स आपको नीचे दिए हैं उनमें से कौन से सही हैं। तो पहला ऑप्शन देखो गाइस, पहला ऑप्शन देखो, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड्स। उसने बोला है अगर आपकी पीएच हाई होगी तो स्ट्रॉन्गर द एसिड होगा। अगर आपकी देखो, पीएच को मैं पीछे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, पीएच को मैं पीछे करता हूँ और जो हमारी एसिड है उसको मैं इस ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने बोला है जब हमारी पीएच ज़्यादा होएगी तो हमारा एसिड भी ज़्यादा होगा, ऐसा उसने स्टेटमेंट में बोला है। गाइस, अब आप लोग एक मुझे बात बताओ, पीएच स्केल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो मैंने ये पीएच स्केल ड्रॉ किया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3, इसी तरह मान लो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा गाइस, फिर 8, ये 8, फिर 9, 10, 11, फिर यहाँ पे मान लो 14 लास्ट में, ठीक है। तो गाइस, इस तरह हमारा एक पीएच स्केल होता है, हमें पता है। गाइस, अब देखो 7 न्यूट्रल देता है गाइस। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। हाँ, तो गाइस देखो यहाँ पे न्यूट्रल होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 के बाद जब डिक्रीज होता है तो गाइस हमारा एसिडिक बनता है सॉल्यूशन। और जब 7 से इंक्रीज होता है तो हमारा सॉल्यूशन बी बनता है, मतलब बी मतलब बेस बनता है। तो गाइस सीधी सी बात है, आप देखो यहाँ पे जब हमने न्यूट्रल से हमारा मतलब जब पीएच हमारी 7 थी, उसमें फिर हमने जब डिक्रीज किया तब जाके हमें एसिडिक मीडियम मिल रहा है। यानी कि हम जितना कम जाएंगे, जितना कम यानी हम 1 तक पहुंचेंगे तो हमें हाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 भी होता है गाइस, 0 भी होता है इस स्केल में, तो हमें हमारा एसिडिक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मिलता है, ठीक है गाइस, ये होता है। और जब हम इस तरफ बढ़ते हैं, 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो हमारा पीएच इंक्रीज होता है, पीएच की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, 7, 8, 9, 10, तो ये इंक्रीज होता है पीएच की वैल्यू, तो हमारा बेस भी इंक्रीज होता है। तो गाइस ये हमको इस डायग्राम से पता चलता है। तो गाइस, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, पीएच अगर इंक्रीज होगा तो एसिडिक मीडियम इंक्रीज नहीं गाइस, एसिडिक मीडियम डिक्रीज होता है, मतलब जो एसिडिटी जो होती है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, दी हायर दी पीएच वीकर दी एसिड। जितना हाई पीएच होगा उतना कम एसिड होगा सॉल्यूशन। देखो गाइस, अगर मैं जीरो और यहाँ पे मान लो 6 था, अगर मैं 0 और 6 को कंपेयर करूँ तो 0 पे जो सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा और जो 6 पे होगा वो कम एसिडिक होगा। इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी 6, जैसे सी एक्स 0 से ज़्यादा है तो इसके पास लो है, जो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है वो लो है, तो इस उसके पास लो होगा एसिड, यानी कि वीक एसिड होगा। तो ये ऑप्शन सेकंड सही है, हायर दी पीएच, जितना पीएच ज़्यादा होगा उतना कम उतना वीक हमारा एसिड सॉल्यूशन होगा, तो ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन चेक करो, लोअर दी पीएच स्ट्रॉन्गर दी बेस, मतलब जितनी पीएच कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग होगा बेस। नहीं गाइस, अभी देखो ये पॉइंट्स गलत गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, हमने अभी पढ़ा गाइस, जब 7 से मेरा इंक्रीज करता है 14 तक, गाइस हमने अभी पढ़ा जब मेरा 7 से 14 तक इंक्रीज करता है तब जाके मेरा बेस बढ़ता है, यानी बेस जो सॉल्यूशन होता है हमारा बेस बनता है, यानी कि इंक्रीज करने पे बनता है। जब मैं पीएच वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो मेरे को स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो थोड़ा मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है। अब बचा फोर्थ ऑप्शन, देखो गाइस, लोअर दी पीएच, जितना कम पीएच होगा वीकर दी बेस, हाँ उतनी कम बेस होएगी, तो ये ऑप्शन सही है। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप अब इसमें कोई गलती नहीं करोगे। तो गाइस चलिए मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन दूँ। तो गाइस इसको हम जल्दी से रब कर लेते हैं, तब तक के लिए वेट कीजिए। तो गाइस ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, अगर कभी भूल जाओ तो इस डायग्राम बना के रफली समझ लेना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि है, ऑप्शन नंबर डी जो है सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन सही है और हमने भी उसी को मार्क किया है। तो चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देता हूँ गाइस ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे ये।
तो गाइस हाँ, तो गाइस आप लोग देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म होता है। तो गाइस आप लोग को रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैं तो कोई डार्क कलर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह रिएक्शन देख सकें। ब्लू ले लेते हैं। गाइस देखो, जब हमारी जिंक रिएक्ट करती है, जिंक मेटल जो होता है रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से जब रिएक्ट करता है तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है गाइस। तो इसमें फॉर्म होता है, ये रिएक्शन है Na2 जिंक ऑक्साइड का O2 और इसके साथ प्लस होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस, अगर आप लोग अब सोच रहे होंगे जिंक और अगर हम लोग सोडियम को देखें तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल और जिंक लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये रिएक्शन तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी हाई रिएक्टिव मेटल से कुछ ले नहीं सकता है। सीधी सी बात है ना, तो ये रिएक्शन नोट नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी मैंने इसका रिएक्शन बना कैसे दिया। तो गाइज ये एक एग्जेप्शन आप लोग मान सकते हो और ये आपको याद रखनी पड़ेगा। या आपको अपने दिमाग में एक तरह से रट के बैठना पड़ेगा ये वाला केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको अभी भी एडवाइस दूंगा, प्लीज़ इसको लर्न कर लेना आप ये वाली केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो गाइस अब उसने बोला था कि क्या फॉर्म होते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या फॉर्म्ड होता है। तो हमारे गाइस आप लोग देख सकते हो क्या फॉर्म्ड हुआ है यहाँ पे, ये दो चीज़ फॉर्म्ड हुई है गाइस। ये जो Na2ZnO2 है इसको हम लोग केमिकली बोलते हैं सोडियम जिंकेट। आप लोग सेकंड ऑप्शन देख सकते हो, सोडियम जिंकेट हम लोग इसको बोलते हैं। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, तो गाइस यहाँ पे भी देखो एंड हाइड्रोजन गैस लिखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा गाइज। तो प्लीज़ गाइज इसकी स्क्रीनशॉट रख के रखना, ठीक है। थोड़ा रिवर्स करके स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में और याद रख लेना इस रिएक्शन को। अभी भी एडवाइस दूंगा कि इस रिएक्शन को आप लोग याद रख लेना। तो चलिए गाइज थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो गाइज आप थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने है गाइज। तो इस ऑप्शन में आपको अच्छी तरह दिख रहा है कि हमें बोला है कि सोडियम कार्बोनेट है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ और इसको हम लोग बोलते क्या हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं या बेकिंग सोडा बोलते हैं या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं या टार्टरिक एसिड बोलते हैं। तो गाइज ये तो हमने बुक में भी ये तो लर्न करने वाला टॉपिक है, तो हमको पता है क्या है। तो इसको वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं। आप ये तो बुक में भी दे रखा है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइज जस्ट वेट अ मिनट, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। गाइज तो इसने बोला है कि थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा इस वाले को। गाइज तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो कि एट व्हाट टेम्परेचर जो जिप्सम जो होता है हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन से टेम्परेचर पे हम जिप्सम को हीट करते हैं तो जो हमारा जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म हो जाता है। गाइज इसका हमारी बुक में भी एक स्टेटमेंट, मतलब जो जिस टेम्परेचर पे हीट करते हैं वो दे रखा है, पर हमारी बुक में शायद तक केल्विन में दे रखा है, 383 केल्विन ऐसा करके दे रखा है ना गाइज। मेरे हिसाब से तो ऐसा करके हमारी बुक में हमको दे रखा है 383 के। गाइस अभी के है क्या गाइस, के है केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो गाइज आपको एक बात बता दूं, केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। गाइज अब आप मेरा एग्जांपल ध्यान से समझना। अगर मान लो मेरे पास है 1 सेल्सियस, 1 सेल्सियस है मेरे पास, अगर अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में तो मैं सिंपली इससे प्लस करूँगा 273 के, ठीक है। गाइस ये जो 273 जो प्लस का केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो 273 के हम प्लस करते हैं ना 273, ये यूनिवर्सल फैक्ट है गाइस, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। उसमें 273 प्लस कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो केल्विन में होने वाला है, तो मेरा 274 केल्विन हो जाएगा। तो ये मैंने 1 सेल्सियस को कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, 1 सेल्सियस को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, केल्विन में, 274 केल्विन। गाइस उसी तरह अगर मेरे को 383 के दे रखा है तो मेरे को अब सेल्सियस में कन्वर्ट करना है इसको, तो मैं इसका रिवर्स करूंगा इस बार, इस वाले प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे किया। रुको कलर चेंज कर लेते हैं। जो प्रोसेस मैंने इस वाले क्वेश्चन के लिए किया मैं इस वाले को रिवर्स करूंगा इस बार। अब रिवर्स कैसे करूंगा,
अब देखो गाइस, इस बार मुझे सेल्सियस चाहिए, तो मेरे को सेल्सियस पता नहीं, तो मैंने सेल्सियस अपना एक्स मान लिया। पर मुझे ये तो पता है ना, जब मैं एक्स वाली सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को 273 के साथ प्लस करना पड़ेगा, और 270 के साथ प्लस करूँगा तो मेरे को आंसर आने वाला है 383। मेरे को आंसर चाहिए 383। तो गाइस अब तो पूरा ईजी बन गया। अब इसको यहाँ इस तरफ ले जाके माइनस कर दो, इस तरफ ले जाके, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हमको मिलने वाली है गाइस, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, 283 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। हाँ तो फिर हमको आंसर मिल जाएगा 100। ठीक है गाइस, यहाँ पे 373 आएगा, मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो हमारा इसका आंसर आएगा बाद में 100। तो हमने सेल्सियस में लिख दिया, अगर कैलविन में आता तो हम लोग सीधे 383 कैलविन लिख सकते थे। आई होप गाइस अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैलविन से कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं और सेल्सियस से कैसे कैलविन में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं जल्दी से एक बार रब कर देता हूँ ये सब कुछ। तो गाइज अगर समझ ना आया हो तो प्लीज़ लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाए, प्रीमियर लाइव तो नहीं है लेकिन प्रीमियर है, एक तरह का लाइव ही होता है वो, जिसमें आप लोग लाइव चैट का आनंद उठा सकते हो। तो गाइज इसमें आप लोग मतलब ख़त्म होने के बाद एक बार रिवर्स करके देख लेना जहाँ पे आपको डाउट हो, ठीक है। तो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइज तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लेक लाइम रिएक्ट्स विद क्लोराइन टू गिव, मतलब उसने बोला है स्लेक लाइम जो है रिएक्ट करती है क्लोराइन के साथ क्या देने के लिए। तो गाइज स्लेक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम होता है CaOH2, ये होता है, ठीक है गाइज, CaOH2 होता है हमारा। हाँ तो गाइस सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, जिसका केमिकली फॉर्मूला मैंने अभी आपको सामने लिख के दिखा दिया है। तो जब हमने गाइस इसको रिएक्ट किया क्लोराइन के साथ, Cl2 के साथ, क्लोराइन गैस के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है गाइस, ये तो हमारी बुक में भी एक रिएक्शन है। तो हमारे को फॉर्म होता है गाइस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसके साथ हमको मिलता है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके साथ हमें को मिलता है वाटर। तो गाइज ये है ये केमिकल रिएक्शन, हमारी बुक में भी दे रखा है। अब गाइज उसने बोला है क्या फॉर्म हुआ है इसमें। तो गाइज आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये जो है CaOCl2 जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और केमिकली अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर। तो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से इसको रब कर देता हूँ फिर से। गाइस तो ये सब आपको याद रखनी है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो चलिए इनकी कोई ट्रिक नहीं है, होंगी तो मैं आपको जल्द बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप, पर आप पढ़ते रहो। तो सिक्स्थ क्वेश्चन गाइस आप सभी के सामने है। सिक्स क्वेश्चन ऐसा है कि गाइस उसने बोला है कि नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। जो नेटल स्टिंग्स है गाइस, एक नेटल एक तरह का प्लांट है जिसकी जो लीफ जो होते हैं ना, उसकी जो एंड पार्ट, जो लीफ का जो एंड होता है वो एक स्टिंग टाइप का होता है, मतलब वो कांटेदार होता है, ठीक है, वो कांटे टाइप का। तो जैसे ही अगर वो किसी भी, जैसे हमारी बॉडी पे भी अगर टच होता है तो हमारी बॉडी में वो एसिड रिलीज कर देता है। तो वो एसिड कौन सा रिलीज करता है, तो गाइस इसका आंसर है मिथानोइक एसिड। कौन सी एसिड रिलीज करता है, मिथानोइक एसिड रिलीज करता है। इसका अगर केमिकल फॉर्मूला याद रखना है तो HOOH होता है, ठीक है, HOOH, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिथानोइक। तो गाइज ये भी आप लोग याद रखना, तो याद करने वाली बात है पूरी। हाँ गाइज अब बताए, जैसे अभी तो ये MCQ में मैंने पूछा है, अगर ये लिखने वाले में आ जाए पूछ ले, तो बस कभी कभी इस वाले क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन ऐड होता है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, और कैसे हम इसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो गाइस सीधी सी बात है, जब हमको एसिड मिला है गाइस, अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो एसिड है ये वीक एसिड है, ये जो एसिड है वो वीक एसिड है, ठीक है। तो गाइज मैं या तो स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करके या मैं वीक बेस का भी यूज़ करके इसका इफेक्ट जो है, जो मिथानोइक एसिड का जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, जो ये हमको पेन देता है, इरिटेशन जो भी करता है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं बाय यूजिंग एदर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ओके। तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जांपल है बेकिंग सोडा का, और वीक बेस में बोल सकते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड्स। तो आई होप गाइज अब आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बार इसको मिटा देते हैं। गाइस तो केमिकल फॉर्मूला इसका भी याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है,
ठीक है ना, पूछ सकते हैं, बुक में तो नहीं लेकिन पूछने के चांसेस हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा 7वां क्वेश्चन ये रहा। तो गाइस 7वां क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि टूथ इनाबल इज मेड अप ऑफ, जो टूथ इनाबल है वो किस चीज़ का बना होता है, ये पूछा गया है। गाइस क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये, मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ इसको इजीली, तो मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब इसमें क्या बोला है इसने कि जो टूथ इनामेल जो होता है, इनामेल वो किस चीज़ का बना होता है, तो हमें पता है गाइस वो कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। तो ये इसमें कुछ समझवाने वाली बात है नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें क्या समझा सकता हूँ। तो ये बात आपको याद रखनी है गाइस। और गाइस इसको हम लोग एक और बोलते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे माउथ में है, ठीक है ना, ये जो है कैल्शियम फोस्फेट, ये है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर माउथ। तो ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो था नहीं, इसको रब कर दिया जाए जल्दी से और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए गाइस 8 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आज का, इसके लिए थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा। गाइस तो आप लोग यहाँ 8 क्वेश्चन क्लियरली देख सकते हो, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो गाइस डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए तो एक्वारिया जो होता है उसी को हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर जो 9 आने वाले हैं और जो 10 है, जो अगले दो और लास्ट क्वेश्चन है, वो हैं अब एजर्शन और रीज़न टाइप के क्वेश्चन, और इनका भी अब हमारे बोर्ड में इंपॉर्टेंस बहुत है, और ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लेना ज़रूरी था मेरे लिए। तो चलिए अब इन क्वेश्चन को समझते हैं गाइस। तो एजर्शन बोला हुआ है 9th क्वेश्चन में कि यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विथ डिस्टिल्ड वाटर। गाइस पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। गाइस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू द पीएच वैल्यू, मतलब अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए उनके पास अलग अलग कलर होता है। अब जैसे उसने बोला है कि डिस्टिल्ड वाटर के लिए ग्रीन कलर शो करता है, क्यों शो करता है ग्रीन कलर, क्योंकि गाइस डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न्यूट्रल है, उसके पास पीएच 7 होता है, तो 7 के लिए वो ग्रीन कलर शो करता है, ठीक है। तो हमने एजर्शन अच्छी तरह समझ लिया। अब हम समझते हैं रीज़न। तो गाइस रीज़न में आप लोग देख सकते हो जो पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर वो है 7 उसने बोला है, एंड इट इज़ न्यूट्रल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विथ न्यूट्रल सॉल्यूशन। गाइस यही सब हमने अभी समझा था। इसका मतलब एजर्शन के लिए जो रीज़न दे रखे हैं वो सही है, यानी कि दोनों के दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, बोथ द एजर्शन एंड द रीजंस आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। जो हमको एजर्शन बोला था उसके लिए जो रीज़न दे रखा है वो दोनों ही सही हैं। गाइस देखो, आपको इस केस में पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि जो एजर्शन और जो रीज़न दे रखे हैं वो ट्रू है या रॉन्ग है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो जो सेंटेंस दोनों में लिखा गया है वो ट्रू है या फॉल्स लिखा गया है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो आपको रीज़न दे रखा है वो परफेक्ट रीज़न दे रखा है या नहीं दे रखा है। मतलब गाइस मैं एक तरह से आपको बता दूं, जो एजर्शन होता है इसमें एक क्वेश्चन की तरह होता है, और जो रीज़न जो होता है वो आप लोगों के आंसर की तरह होता है। अब जैसे मैं आपका पूछ लूँ कि वाई यू लिव देयर और वाई यू लिव इन जयपुर, तो इस तरह फिर मैं जयपुर में क्यों रहता हूँ उसका मेरे को रीज़न देना है। ये नहीं बोलूँगा कि मैं आगरा में रहता हूँ, तो वो क्या रीज़न होगा। हाँ ठीक है, मैं आगरा में रहता हूँ ये सही हो सकता है, तो ट्रू मैं बोल सकता हूँ रीज़न, और रीज़न को ट्रू बोल सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे सेकंड स्टेप पे चेक करना है कि जो मुझसे पूछा गया था, जो मुझसे एजर्शन में पूछा गया था, मैंने उसी का रीज़न लिखा है या किसी और चीज़ का रीज़न लिख दिया है, ठीक है ना गाइस। तो ये पहला चीज़ आपको चेक करनी है दोनों करेक्ट है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, बोथ दी एजर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट। हमने पहले पढ़ लिया कि हाँ भाई दोनों ही एकदम सही दिए, कोई गलती नहीं है दोनों सेंटेंस में। उसके बाद हमने चेक किया जो रीज़न दे रखा है वो परफेक्ट रीज़न है या नहीं है, तो देखो एंड उसके बाद पढ़ो, करेक्ट के बाद पढ़ो द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, तो हाँ वही सही रीज़न है। तो इस तरह हमको इसमें चेक करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप का है, इसको भी अच्छी तरह समझते हैं। एजर्शन जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है, और रीज़न उस जो पूछी गई है उसके लिए हमको एक रीज़न भी दे रखा है, ठीक है। अब हमें पहले चेक करेंगे, पहले गाइस हम चेक करेंगे कि दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। तो पहले ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं। तो एजर्शन बोला है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। जब एक एसिड रिएक्ट करती है मेटल के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ गाइस ये तो एकदम सही है, मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक सॉल्ट के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये एकदम सही है, तो एजर्शन ट्रू है।
अब रीज़न पढ़ लेते हैं। तो रीज़न बोला है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं वाटर में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब गाइस देखो, एसिड जो होते हैं वाटर में रिलीज करते हैं H+ आयंस, और जो बेसिक जो होते हैं वाटर में रिलीज करते हैं OH- आयंस। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, और हमें पता है प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस मीन्स दे आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी वो लोग कंडक्ट करते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं, एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। अब गाइज अब आप मुझे बताओ, जो मैंने आपसे पूछा था कि भाई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ और वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो जो उसका रीज़न बोला है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, क्या ये सही है? आपको क्या लग रहा है? दो मतलब रीज़न परफेक्ट दे रखा है? तो गाइज नहीं दे रखा है तो सही दोनों। देखो ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, जो उसका आंसर है द एजर्शन एंड द रीजंस आर करेक्ट। दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न दे रखा है वो एजर्शन के हिसाब से सही नहीं है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। हम इसी तरह गाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जो बोर्ड में आते हैं रहते हैं और डेली क्विजेज़ के साथ आप सभी का मनोरंजन करते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।